आज वाली जो हम क्लास पढ़ेंगे ना, इसमें से 2 सवाल आएंगे। कितने सवाल आएंगे? इसलिए अभी साथ साथ में याद करना। ऐसा नहीं हो कि घर पे इस बर्डन को लेके जाओ, यहीं के यहीं याद हो जानी चाहिए, ठीक है? तो थोड़ा सा क्लास में ध्यान देना। अपने राजस्थान में किसान आंदोलन किसी व्यक्ति ने यदि शुरू किए थे तो उस व्यक्ति को हम किस नाम से जानते हैं? विजय सिंह पथिक। राजस्थान में किसान आंदोलनों का अगुवा, राजस्थान में किसान आंदोलनों का प्रणेता, इस बार एसआई वालों ने भी पूछा था। और किसान आंदोलन पढ़ते हैं तब हम इस व्यक्ति का खूब नाम पढ़ते हैं। तो विजय सिंह पथिक है, जिन्होंने बिजोलिया वाला किया था, वही बाद में बेगू वाले के अंदर थे, वही बाद में आपके बूंदी वाले में थे। सब किसान आंदोलनों में यदि किसी का नाम था तो वो कौन थे? पर विजय सिंह जी का वास्तव में नाम विजय सिंह नहीं था, उनका वास्तव में नाम था भूप सिंह। वास्तव में नाम क्या था? भूप सिंह नाम हुआ करता था। अच्छा, भारत में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए थे, रास बिहारी बोस। क्रांतिकारी कौन हुए थे? रास बिहारी बोस। तो विजय सिंह का वास्तव में नाम था भूप सिंह। और यूपी में एक जगह पड़ती है बुलंदशहर। यूपी में जगह कौन सी है? उस बुलंदशहर जो कस्बा है उसके पास में कोई गांव पड़ता है गुठावली। कौन सा गांव है? वहां पर जन्म हुआ था। तो वास्तविक नाम क्या था और जन्म कहां पर हुआ था? गुठावली कहां पर पड़ता है? बुलंदशहर। कहां पर पड़ता है? बुलंद। एक भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए जिसका नाम क्या था? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस एक प्लानिंग कर रहे थे कि क्यों ना पूरे भारत में एक साथ क्रांति की जाए, पूरे भारत के अंदर एक साथ क्रांति कर दी जाए। वास्तव में ये प्लानिंग रास बिहारी बोस भी नहीं कर रहे थे, ये प्लानिंग कर रहे थे अमेरिका में रहने वाले इंडियंस। कौन कर रहे थे? वे इंडियंस जो कहां पर रहते थे? अमेरिका रहा करते थे। अमेरिका में रहने वाले इंडियन वहां पर एक अखबार निकाला करते थे, जिस अखबार का नाम था गदर। अखबार का नाम क्या था? गदर नाम का एक अखबार निकालते थे। 1 नवंबर 1913 से निकालना शुरू किया था। गदर अखबार कब निकालना शुरू किया था? 1 नवंबर 1913। कहां से? अमेरिका। अमेरिका में एक शहर पड़ता सैन फ्रांसिस्को। कौन सा शहर आपका? सैन फ्रांसिस्को से एक अखबार निकलता था, अखबार का नाम था गदर। कब निकलना शुरू हुआ था? 1 नवंबर 1900। मुझे कई बार लगता है हम सिविल सेवा वालों के लिए 1 नवंबर की डेट थोड़ी वरदान सी है। हम पढ़ते हैं कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। और जब कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज समाप्त किया जाता है, भारत में क्राउन का राज आता है और मैं महारानी विक्टोरिया तुम्हारी मम्मी हूं, तुम सारे मेरी संतान। एग्जैक्टली उसने यही कहा था, मैं तुम्हारी माता के समान और तुम मेरी क्या हो? संतान। हमने भी खूब लंबे लंबे नारे लगाए थे कि हाँ महारानी जिंदा रहे, महारानी लिव लॉन्ग। तो वो भी घोषणा कब की गई थी? 1 नवंबर 1858। गदर अखबार यदि किसी दिन शुरू हुआ था तो वो तारीख कौन सी है? 1 नवंबर 1913। राजस्थान का इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ था 1 नवंबर 1956। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया था 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को भारत सबसे बड़ा राज्य बना, क्योंकि इस दिन मध्य प्रदेश से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा बना? राजस्थान। क्योंकि इस दिन मध्य प्रदेश से क्या अलग हो गया था? छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का इंटीग्रेशन कंप्लीट। 1 नवंबर 1913 को गदर समाचार पत्र निकलना शुरू हुआ। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने अपनी डिक्लेरेशन की थी, घोषणा जारी की थी। कौन सा अखबार था? क्या मतलब होता है गदर का? विद्रोह, क्रांति या विद्रोह, कुछ ही का तो रिवोल्ट। हालांकि आपने तो गदर एक प्रेम कथा सुनी होगी, पर उसके लिए भी तो गदर करनी पड़ती है ना? बिना गदर के वो भी पार नहीं पड़ती, हेडपंप उखाड़ने पड़ते हैं उसके लिए। इसीलिए शायद मूवी का नाम उन्होंने गदर रखा होगा। तो गदर नाम का एक अखबार था। यूएस में रहने वाले इंडियंस थे, इनका ऐसा मानना था कि यार अपने यूएसए में बैठे हैं और इनको बड़ा दुख हुआ करता था। जो देश से जितना ज्यादा दूर होता है उसमें देश के प्रति उतना ही अधिक लगाव होता है। इस बात को आप यूं भी लेके देखिए कि जब आप गांव के अंदर रहते हैं तो आप खूब सारे लोगों से लड़ाई करके भी रखते हैं। जब आप गांव से शहर में आते हैं, वहां आपके गांव वाला कोई मिलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आप जयपुर में अपने जिले की भाषा भी सुन लेते हैं तो आप तो होते हैं कि बंदा कौन है, अपने जैसी बोलने वाला कौन है। आप यहां से बाहर चले जाएंगे, आप यहां से बाहर जाएंगे तो वहां आपको कोई इंडियन मिल जाएगा, उसमें भी आपको मजा आएंगे, उसमें लगेगा बड़ा शानदार है। वैसे वैसे जो यूएस में अपने इंडियन रहा करते थे उनमें बहुत ज्यादा भावना थी और उनको लगता था कि हमारा भारत देश गुलाम है और हमें हमारे भारत देश को क्या करवाना चाहिए? आजाद। ये ज्यादातर लोग या तो पंजाबी थे या बंगाली थे। ज्यादातर लोग कौन थे? पंजाबी या अभी अभी अपना पूरा पंजाब कनाडा से अमेरिका भरा पड़ा है एकदम, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सारे के सारे पंजाबी वहां जाने के लिए तैयार बैठे। उस समय भी पंजाबी अपने खूब सारे जाया करते थे। तो पंजाबियों ने वहां पर एक संगठन बनाया अपना, युगांतर आश्रम। कौन सा संगठन था?
और युगांतर आश्रम वाले सारे पंजाब आए और उनका पंजाब जाएंगे और पंजाब में जाके अपने पूरे भारत के अंदर आंदोलन कर देंगे। अपने पंजाबी भाई, जब हम इतने तंग है अमेरिका में बैठकर, तो पंजाब में बैठा हुआ पंजाबी भाई कितना ज्यादा तंग होगा, और वो बहुत ज्यादा तंग होगा। उसको जाके अपने कहेंगे कि तू भी हमारे साथ क्रांति कर, हम सब मिलकर क्रांति करेंगे और अंग्रेजों का राज भारत से क्या कर देंगे, समाप्त। बड़े सपने पाल के वो इंडिया के अंदर यहां पर आए। यहां पर आए और अपने जो पंजाबी भाई थे उनको उन्होंने कहा कि क्या तुम अंग्रेजों से परेशान हो? उन्होंने कहा ना। क्या अंग्रेज हमारे देश का शोषण कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, तो अंग्रेज तुम पे जुल्म कर रहे हैं। अरे मूर्ख, ये भले बापड़े गोरे, तब ढंग से बैठ के दोनों टाइम की रोटी खाने लगे हैं, वरना पंजाब अंग्रेजों के आने से पहले इतना त्रस्त था जिसकी कोई हद नहीं थी। चलता कभी कोई तैमूर, कभी कोई गजनवी, कभी कोई गोरी, कभी कोई नादिर शाह, कभी कोई अहमद शाह, चलता हमला कर जाया करता था, सब कुछ छीन लिया करता था। अंग्रेजों के आने के बाद में शांति व्यवस्था स्थापित हुई है, इस चक्कर में 2 टाइम की रोटी ढंग से खाते हैं, जो कमाई है वो अपने पास में रहती है। वरना अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर इतने अटैक किए थे कि पंजाब में लोग कहा करते थे कि खादा पीदा लई दा, बाकी अहमद शाही दा, कि जो खा लिया पी लिया वो आपका है, बाकी तो अहमद शाह ले ही जाएगा, बाकी आपके पास में क्या छोड़ेगा। तो अपने पंजाब वालों ने कहा हम कोई क्रांति नहीं करेंगे। इनके सपनों को बड़ा यूं ठेस पहुंची। इन्होंने कहा नहीं, हम क्रांति करेंगे, और इन्होंने अपना नेता बना लिया रासबिहारी बोस। नेता किसको बना लिया? और कहा पूरे भारत में क्रांति की जाएगी, और वो क्रांति का दिन होगा 21 फरवरी 1915। वो दिन कौन सा होगा? 21 फरवरी 1915। पूरे भारत में एक साथ क्रांति करेंगे हम। नेता हमारे कौन है? रासबिहारी बोस। जब राजस्थान की जिम्मेदारी किसको दी जाए, तो राजस्थान की जिम्मेदारी एक बंदे को दी गई जिनका नाम था गोपाल सिंह खरवा। क्या नाम था? अपने अजमेर में खरवा नाम की एक जगह पड़ती है, यहां के सामंत तो आकर थे गोपाल सिंह। तो गोपाल सिंह खरवा को कहा कि भाई आपके पास राजस्थान की जिम्मेदारी है। फिर रासबिहारी बोस ने कहा मैं एक बंदा और भेज रहा हूं आपके पास, जो ये क्रांति की बातें बहुत ढंग से जानता है। वो बंदा भी आ रहा है, उसको अपने सहयोगी के रूप में रख लो। वो बंदा विजय सिंह पथिक थे। वो बंदे कौन थे? तो विजय सिंह पथिक वास्तव में यूपी के रहने वाले थे। यूपी में कौन सी जगह के रहने वाले थे? गुठावली। बुलंदशहर का दो या गांव कौन सा था एग्जैक्टली? गुठावली गांव, या क्या कर दो आप इसको, बुलंदशहर। नाम क्या था? किसके द्वारा राजस्थान में भेजे गए? किसके सहयोगी के रूप में भेजे गए? गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी के रूप में यहां पर भेज दिए गए थे। किसके सहयोगी के रूप में? किस दिन क्रांति करनी है अपने को? 21 फरवरी 1900। और ये सब योजनाएं कौन बना रहा है? रासबिहारी बोस योजनाएं बना रहे थे। 21 फरवरी 1915 को पूरे भारत में सशस्त्र क्रांति, आर्म्ड रिवॉल्यूशन करेंगे अपने। और राजस्थान की जिम्मेदारी गोपाल सिंह खरवा के पास है, और गोपाल सिंह खरवा का जो सहयोगी है उस सहयोगी का नाम क्या है? विजय सिंह। लेकिन अपने पंजाब में ये क्रांतिकारी जहां पर भी आगे रुके हुए थे, पंजाब वाले लोगों ने जाके बता दिया पुलिस वालों का हमारे घर 2 है, हमारे 1 आया हुआ है, हमारे घर पे 3 है। इस क्रांति का पहले ही पता चल गया था, सारे के सारे गिरफ्तार कर लिए गए। तो यहां से गोपाल सिंह खरवा को और विजय सिंह पथिक को भी गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके अजमेर के अंदर एक जेल पड़ती है टोडगढ़। कौन सी जेल है? ये क्रांति करना चाहते थे, लेकिन क्रांति की योजना का क्या हो गया? पर्दाफाश, रिवील हो गई क्रांति की योजना, इसलिए गिरफ्तार करके इनको कहां डाल दिया गया? टोडगढ़ जेल में जब ये गिरफ्तार थे तब इनको पता चला कि यार अपने को फांसी वगैरह लगाई जा सकती है। विजय सिंह पथिक का एक केस में नाम और चल रहा था, कोई फिरोजपुर केस चल रहा था क्रांतिकारी गतिविधियों का। उस फिरोजपुर केस में विजय सिंह पथिक का नाम आ रहा था, तो कहा विजय सिंह पथिक को इसमें फांसी लगाई जा सकती है। तो जेल तोड़ गए ये सारे के सारे, और जेल तोड़ के यहां से फरार हो गए। जेल तोड़ के फरार हुए। भूप सिंह था नाम, बाहर निकल के अपना नाम रखा विजय सिंह। क्या नाम रखा? दाढ़ी बढ़ा के मास्टर जी बन गए थे। अच्छा, एक ना ऐसे शक करने की आवश्यकता नहीं है। एक स्कूल खोली थी, जिस स्कूल का नाम था विद्या प्रचारिणी सभा। कौन सी स्कूल खोली थी? चित्तौड़गढ़ के अंदर एक गांव पड़ता है ओछड़ी। चित्तौड़गढ़ में कौन सा गांव था? इस ओछड़ी गांव के अंदर स्कूल खोली थी, उसका नाम क्या था? तो कौन सी जेल तोड़ के भाग गए थे लोग? टोडगढ़ जेल तोड़ के भाग गए थे। और कौन से गांव में स्कूल खोली? कौन सी स्कूल खोली? और जब यहाँ ओछड़ी में विद्या प्रचारिणी सभा चला रहे थे, तब इनको यहां पर आके एक बंदे मिलते हैं जिनका नाम था साधु सीताराम दास। क्या नाम था? और साधु सीताराम दास ने कहा कि बिजोलिया चलिए। आप कहां चलिए? उसके बाद बंदा किसान आंदोलनों में रमा, तो उसके बाद पूरी जिंदगी किस में काट दी थी? अपने किसान आंदोलनों में काट दी थी। आगे समझ में शुरुआत वाली बात है। तो वास्तविक नाम तो क्या था? भूप सिंह। जन्म कहां पर हुआ था? गुठावली। राजस्थान किसके द्वारा भेजे गए? रासबिहारी बोस। किसके सहयोगी बना के?
गोपाल सिंह खरवा। योजना का पता चल गया, किस दिन क्रांति करनी थी इनको? अजमेर वाले यहाँ जंगलों के अंदर बैठे हुए थे ये लोग, पकड़ा गया और पकड़ के कौन सी जेल में डाल दिया गया? जेल तोड़ के भाग गए। कौन से गांव में स्कूल खोल ली? ओछड़ी गांव में। कौन सी? विद्या प्रचारिणी सभा खोल ली थी इन्होंने। विद्या प्रचारिणी सभा यहाँ पर कौन से गांव में थी इनकी? ओछड़ी। ओछड़ी के अंदर पड़ती थी। 2 बुक्स लिखी है इन्होंने। एक बुक्स का नाम है व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। क्या नाम है बुक का? बोलो देखिए बुक का नाम। ज्यादातर इनका मुख्य केंद्र क्रांति का अजमेर ही रहता था इन लोगों का, क्योंकि अजमेर एकमात्र राजस्थान में जगह थी जहां पे अंग्रेजों का राज हुआ करता था। बाकी सब जगह तो कौन हुआ करते थे? राजा महाराजा। राजा महाराजाओं वाले राज में क्रांति करना इतना संभव नहीं था। अंग्रेजों वाले में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किए जा सकते थे। अजमेर मुख्य केंद्र रहा था। तो एक किताब और लिखी हुई इनकी, कौन सी है? रियासतों की नेतागिरी करते। भाई राजस्थान एक रियासत ही जो थी अपने आप में, रियासतों की नेतागिरी करते, इसलिए बुक कौन सी लिखी? व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। क्या नाम था बुक का? और हम बाकायदा पढ़ते हैं कि जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद हुआ करती थी, जो 1927 में बॉम्बे में बनी थी, उसके उपाध्यक्ष यही थे। उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद किसकी बात करती है? देशी रियासतों की, इंडियन स्टेट्स की तो बात करती है। तो बुक कौन सी लिखी थी? व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। क्या नाम है बुक का? दोबारा लो। और एक और बुक का नाम क्या है? अजय मेरू। क्या नाम है? ये सब विजय सिंह पथिक की बातें। ये सारी बातें किसकी है? तो विजय सिंह पथिक का वास्तव में नाम क्या था? भूप सिंह। कौन से गांव में पैदा हुए थे? गुठावली। कौन से गांव में थे? गुठा। कहां पे पड़ता है? यूपी। बुलंदशहर यूपी। और राजस्थान में किसके द्वारा भेजे गए? किसके सहयोगी के रूप में? किस दिन क्रांति करनी थी इनको? 21 फरवरी 1915। क्रांति का पता चल गया। पता चल गया तो इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके तोड़गढ़ जेल तोड़ के भाग के नाम चेंज करके क्या कर लिया? विजय सिंह। और कौन से गांव में स्कूल खोली? ओछड़ी। स्कूल का नाम क्या था? विद्या का प्रचार करेंगे तो नाम क्या हो गया स्कूल का? विद्या प्रचारिणी सभा। और 2 बुक्स लिखी थी, कौन कौन सी है? व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स और अजमेर। दोबारा बताओ देखिए नाम। ये ध्यान रखना है विजय सिंह पथिक कौन सी जेल में यहां पर बंद किया गया था? विजय सिंह पथिक को किसके द्वारा भेजा गया था? याद रहेगी बात है? तो मुझे याद आता है एक बार क्वेश्चन था भाई, विजय सिंह पथिक किसके द्वारा राजस्थान में प्लांट किए गए थे? किसके द्वारा भेजे गए थे? रास बिहारी बोस, है ना।